तो नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि कल से मतलब 13 तारीख से राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए, टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए और वो आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे। वो आपकी एग्ज़ाम में उनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर आप उनको पढ़ के जानें, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो राजस्थान पुलिस में पहले आए हुए या ऐसे क्वेश्चन है जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि उनके द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ये लगभग एग्ज़ाम में, राजस्थान के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम देने से पहले उनको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो याद करवाते हैं। तो और एक बात और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में पित्तरस को संग्रहित करता है? मनुष्य के शरीर में जो पित्तरस संग्रहित होता है वो कौन से अंग में होता है दोस्तों? तो इसका क्या आंसर बताइए? इसका आंसर है पित्ताशय। 4 ऑप्शन थे, इसमें इसका आंसर है पित्ताशय। इसके लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नमक श्रम कल्याण योजना का शुभारंभ राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 2009। 2009 में नमक श्रम कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? जो आबू का अभिलेख है उसके लेखक कौन है? तो उसके आंसर आपको दोस्तों आपका शुभचंद्र इसके लेखक है। चौथा क्वेश्चन है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ वो कब हुआ था? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आपका 2006 में इस योजना का शुभारंभ किया। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आबानेरी मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों कि आबानेरी का मंदिर है वो दौसा में स्थित है। तो इसका आंसर दौसा हो जाएगा। अब हम अपना छठा क्वेश्चन की तरफ रुख कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना एक बार। छठा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई वो किस जिले में है? अरावली पर्वत की वो सर्वाधिक ऊंचाई वो किस जिले में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई इनकी सिरोही जिले में है, जो दक्षिण के जिले वहाँ से सर्वाधिक ऊंचाई है। उसके बाद में जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ जाती है वैसे इसकी ऊंचाई कम होती जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है वो दक्षिण में ही है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है कि पुराणों में सातवाहनास का कहा गया है? पुराणों में सातवाहनास कहा गया है? पुराणों में सातवाहनास किसको कहा गया? तो आंध्रास को कहा गया है। इसका आंसर है आंध्रास। शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो मिहिर सेन का संबंध किस खेल से था? दोस्तों मिहिर सेन का संबंध वो किस खेल से था? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर है दोस्तों तैराकी। मिहिर सेन का संबंध वो तैराकी से है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थानी व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? राजस्थानी व्यक्तियों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, आप एक बार बता दीजिए, आप क्या आंसर देना चाहोगे इसका? इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन, व्यापार, उद्योग, कृषि और मजदूरी। तो इसका आंसर है दोस्तों, रिवील कर देते हैं, इसका आंसर है कृषि। आपको सबको पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि ही की जाती है। 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जयवाण तोप को रखा गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि जयवाण तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और वो एक ही बार चलाई गई थी अभी। तो ये भाई जयपुर में है, जयगढ़ किले में है ये तोप। जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयगढ़ के किले में रखी हुई है। एक बार ही चलाई थी, जो चाकसू में जाके गिरी थी, वहाँ पर एक गड्ढा बन गया था झील टाइप का। तो ये भाई जयगढ़ में है, जयपुर में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। वानखेड़े स्टेडियम वो निम्न में से किस शहर में स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम आपको पता होगा ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, नाद की शिव प्रतिमा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? नाद की शिव प्रतिमा राजस्थान में किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है अजमेर। अजमेर में ये स्थित है। नाद की शिव प्रतिमा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित। 13वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एकीकरण से पूछा गया है। तो सबसे पहले मत्स्य संघ ही बना था, आप बताइए इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 18 मार्च 1948। देखो 18 मार्च से अपने राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया था, मत्स्य संघ बना, फिर राजस्थान संघ बना। इस तरह अपने कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, 1956 में जाकर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ वो किस वर्ष किया गया था? तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ 1973 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप सोचना दिमाग में कि क्या आंसर आने वाला है, उसके बाद मैं आपको आंसर सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप थोड़ा दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए पीछे की चीज़, तो वो उससे क्या थोड़ी अपनी मेमोरी शार्प हो जाती है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊँ, फिर आप अपने माइंड में सोचना उसका आंसर क्या है, फिर मैं तो बताऊँगा ही बताऊँगा।
15वां क्वेश्चन, राजस्थान में मातृकुंडिया का मंदिर कहाँ है? तो मातृकुंडिया का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आपने सोच लिया होगा, मेरे को पता है, इसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मातृकुंडिया मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान की उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? बताइए, राजस्थान के हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे दोस्तों? H.G. कानिया, रंजन गोगोई, के वर्मा, कन्हैया लाल सेठिया। तो इसमें राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम थे वो कौन थे दोस्तों? आपका आंसर शायद आपको आ गया होगा। इसका आंसर है के वर्मा, कमलकांत वर्मा। इसकी फुल फॉर्म होती है कमलकांत वर्मा। कभी ये शॉर्ट में भी आ जाता है और फुल में भी आ जाता है, कमलकांत वर्मा, याद रखना। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पक्षी का दर्जा राजस्थान में किस पक्षी को दिया गया है? राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा है वो राजस्थान में किस पक्षी को दिया गया है दोस्तों? आपको जरूर याद होगा। तो ये है घोड़ावन। घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है राजस्थान में। घोड़ावन को राज्य पक्षी का दिया। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित दोस्तों? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? आपको याद होना चाहिए। ये किला दोस्तों जयपुर में स्थित है, और ये जहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़ाया था जयगढ़, तो वो उसी किले में रखी गई है दोस्तों। तो ये ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ ही स्थित है दोस्तों। ये देखिए जयगढ़ ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कि खानवा का युद्ध वो किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, खानवा का युद्ध। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि मतलब सबको करने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे तो हमारी सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन सबको आने चाहिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1527। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। 1527 में ये युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें हमारे राणा सांगा जी की हार हो गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन है कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? इसके आंसर है विग्रहराज, जो बीसल देव चतुर्थी अजमेर के शासक थे दोस्तों। तो ये कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाठी सीरीज का संबंध किससे है? लाठी सीरीज का संबंध किससे है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए क्या है इसका आंसर। भूमि जल संरक्षण, या भूमि की जल पट्टी, या रेतली धरातल से, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है आपका आंसर दोस्तों? तो दोस्तों जैसलमेर में एक तरह की जल पट्टी है, जो कि पोखरण से, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, पोखरण से मोहनगढ़ तक है ये जल पट्टी है। ठीक है, भूमि की एक जल पट्टी देखा आप ये देख सकते हो। इसका आंसर है भूमि की एक जल पट्टी है। तो पोखरण से मोहनगढ़ तक ही है, शायद आप, मैं कन्फर्म हूँ, पोखरण से मोहनगढ़ एक जल की पट्टी है, और उसके ऊपर सेवन घास भी पाई जाती है दोस्तों। तो याद रखना ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22वां क्वेश्चन आ रहा दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में पर्यटन विकास निगम है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। पर्यटन विकास निगम है वो जयपुर में स्थित है दोस्तों। और इसका सन भी याद कर लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कन्फर्म। तो इसका सन भी आप याद करके जाना, इसकी स्थापना कब की गई थी पर्यटन विकास निगम की? जयपुर में की गई थी, लेकिन सन एक बार देख लेना। और साइंस का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला आप बताना क्या है इसका आंसर। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है, आपको दिख गया होगा, 21% है वो होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये 24वां क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? आकाश नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, और हमने पढ़ा भी था, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें से कौन सा कारण है वो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में उपस्थित जल के वास्तु के कारण, या तरंग दैर्घ्य के कारण? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है दोस्तों। इसके अलावा आपका है 25वें क्वेश्चन पर आप पूछे दोस्तों, किस जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से संपर्क करती है? राजस्थान की किस जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से संपर्क करती है दोस्तों? वो जिला है अपना बाड़मेर। आप मैपिंग जरूर पढ़ के जाना, मैपिंग बहुत जरूरी है। जो ग्रुप पढ़ रहे हो तो मैपिंग होना तो बहुत जरूरी है। तो बाड़मेर की जिला की सीमा है वो, ये गुजरात से भी लगती है, अपना जो स्टेट है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी सीमा लगती है दोस्तों इसकी। और 26वां क्वेश्चन दोस्तों अपना, राजस्थान का राजकीय खेल निम्न में से कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? जरूर जल्दी बताइए, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अपना खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अपना राजकीय खेल है दोस्तों, बास्केटबॉल राजकीय खेल है। 27वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरूर 27वां क्वेश्चन दोस्तों, 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, महान संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? महान संत रैदास की छतरी कहाँ है दोस्तों? बताइए, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए।
तो दोस्तों इसकी छतरी है जैसलमेर में है, मान सत्र दास की छतरी वो जैसलमेर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28, लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम प्रसिद्ध है, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। क्रिकेट में, टेनिस में, तीरंदाजी में, संगीत में, किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है लिम्बाराम जी? तो दोस्तों इसका आंसर है तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में लिम्बाराम जी प्रसिद्ध है, ठीक है। और अपने राजस्थान के शेर है राजस्थान। क्वेश्चन आया है महाराणा प्रताप जी का अभी इनकी जयंती निकली है, आपको पता होना चाहिए। 9 मई को इनकी जयंती, 9 मई को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 9 मई 1540 का इनका जन्म हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बता दिया आपको आंसर इसका। जन्म कब हुआ था? 1540 में जन्म हुआ था, 9 मई को, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में दोस्तों। और इन्होंने हल्दी घाटी का अकबर के साथ युद्ध किया था, वो क्या नाम है, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध किया हुआ था दोस्तों, जिसमें लगभग कोई भी विजय नहीं हुआ था। ये युद्ध नहीं तो अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए दोस्तों। तो ये थी जानकारी इनके बारे में। इसके अलावा 30वां क्वेश्चन है अपना दोस्तों, बिल्कुल, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आयोगों से भी प्रश्न उठाए जा रहे दोस्तों। तो बताइए कौन थे? तो SK घोष जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SK घोष जी। तो आप याद कर लेना, आयोगों से क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है 31वां, कॉटन किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए कॉटन है वो स्थान प्रसिद्ध दोस्तों। बताइए, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग, चूड़ी उद्योग, किस उद्योग के लिए कॉटन है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए कॉटन है वो प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए कॉटन प्रसिद्ध है। ये नागौर में है दोस्तों कॉटन, ये ध्यान रखना, कहाँ पर? कॉटन नागौर में। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, ये सूत्र पूछा गया साइंस से, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर है आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन थे? बिल्कुल, ध्रुव से क्वेश्चन आया दोस्तों, कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन थे? बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बताइए जल्दी। बारामल थे, मुक्तादास थे, मंडा थे। और आंसर भी ऐसे दिए गए कि आप मतलब 3 तो ऐसे आंसर जिनको आप ऐसे नेगलेक्ट कर सकते दोस्तों। ये बारमल थे, राजा थे आमेर के, प्रेमचंद थे, हिंदी के कविताएं लिखने वाले थे, एक कवि थी, मुक्ता प्रसाद और मंडन दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी ऐसे दिए कि आप देखते ही आपको आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों मंडन। कौन थे? मंडन थे। इसके अलावा अब योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना राजस्थान में कब लागू की गई दोस्तों? जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? इसका आंसर है दोस्तों सितंबर 2005 से जननी सुरक्षा योजना को लागू की गई थी। और पहले लोग दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं 35वें क्वेश्चन पर। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान की प्रथम वन नीति वो किस वर्ष घोषित की गई थी? जल्दी बताइए। 2010, 11, 12, 13, 11, 12 और 9। तो इसका आंसर है 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति घोषित की गई थी दोस्तों। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान का लोक गीत होलार किस अवसर पर गाया जाता है? राजस्थान का एक लोकगीत है होलार, वो किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए। शिशु के, ये आंसर बता देता हूँ आपको, शिशु के जन्म पर होलार है ये गीत गाया जाता है। तो राजस्थान के लोकगीत का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों 2016 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रारंभ की गई थी। जरूर पढ़ना इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 38वां क्वेश्चन पर पूछे हमने, अपर्णा पोपट का संबंध वो किस खेल से? अपर्णा पोपट का संबंध वो किस खेल से दोस्तों? जल्दी आंसर बताइए। इसका संबंध था दोस्तों बैडमिंटन से, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कितने राज्यों की, राजस्थान राज्य वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों? वो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान राज्य वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अपने भारत के 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आपको पता भी होना चाहिए वो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं जिनसे राजस्थान की सीमा टच करती है। इसलिए मैं आपको याद करा देता हूँ ऊपर से। एक तो आपको मैं याद करा देता हूँ, एक है पंजाब, P फॉर पंजाब, H फॉर हरियाणा, ठीक है, U फॉर यूपी, है ना, M फॉर MP, ठीक है, एक है गुजरात। तो ये 5 स्टेट है जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन 40वें क्वेश्चन पर आप पूछे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल बताइए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, केटू, जरगा, अरावली। ऑप्शन भी ऐसे दिए गए कि आप इनको काट सकते हो तो इन क्वेश्चन को। तो देखो चोटी कौन सी है, जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। अरावली एक पर्वतमाला है, जरगा है, केटू इंडिया की है, गुरु शिखर है। तो आपका आंसर बताइए जल्दी, गुरु शिखर इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि जरगा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों, और मेरे को आप बताना कि जरगा पर कौन सा है वो दुर्ग स्थित है। ये आप याद करके जाना कि जरगा पर्वत है, इस पर कौन सा किला बना हुआ है, तो इसका आंसर है उदयपुर, उदयपुर में स्थित है। 41वां क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि जरगा पर कौन सा दुर्ग स्थित है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, काली है, रेतीली है, पीली है या लाल है, कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? रेतीली मृदा, क्योंकि राजस्थान में 61% क्षेत्रफल पर मरुस्थल पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मृदा यही बनेगी। ठीक है। मेजा बांध, मेजा बांध बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेजा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नर्मदा पर, कोठारी पर, लूनी पर, चंबल पर। दोस्तों नर्मदा नदी अपने राजस्थान में बहती नहीं है, कोठारी, लूनी और चंबल, ये 3 नदी, इनमें से बताना। देखो एक तो ऐसे ऐसे कट करने पड़ते हैं तभी आपका आंसर आएगा, तो तीनों में से एक आंसर है, तो बताइए कौन सा है। इसमें है दोस्तों कोठारी नदी पर, यहाँ पर है कोठारी नदी पर यह बांध है, मेजा बांध, भीलवाड़ा में। हनुमानगढ़ वो किस नदी किनारे दोस्तों है ही कितनी नदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक ही नदी सारी बहती है। गंगानगर और दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक ही नदी बहती है। बताइए हनुमानगढ़ वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताइए। ये लो आपके आंसर भी दे देता हूँ मैं। खारी है, सोन है, गगर है, चंबल है। ठीक है, खारी नदी ये टोंक में बहती है, सोन नदी हो गई ये इंडिया की नदी है, गगर नदी हो गई चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में अपने, फिर ये इधर पूरे अपने सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर तक सीमा बनाती हुई चली जाती है। तो ये इधर की है, आड़ोतिक पठार की नदी है। एक नदी बची गगर नदी, तो ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी दोस्तों गगर नदी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। शेरगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, बारां में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, कौन से जिले में वो शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है बारां में शेरगढ़ अभ्यारण्य वो स्थित है। 46वां क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार है वो खोजे गए? नागौर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा। प्राकृतिक गैस के भंडार वो कहाँ पर खोजे गए दोस्तों? तो प्राकृतिक गैस के भंडार वो भीलवाड़ा में खोजे गए। प्राकृतिक गैस के भंडार वो खोजे गए। ठीक है, तो दोस्तों भीलवाड़ा में प्राकृतिक गैस के भंडार वो खोजे गए हैं। ठीक है, आपका 47वां क्वेश्चन, कि राजस्थान राज्य की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है दोस्तों? बताइए। राजस्थान राज्य की, राजस्थान में एक ही तो पर्वत श्रृंखला है लंबी, और उसका नाम देखो, ऑप्शन भी देखो आप कैसे ऑप्शन, आपको इसका आंसर तो आ जाना चाहिए जरूर। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, अरावली, कुंभलगढ़, जरगा। बताइए, अरावली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 48, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों जरूर देखना इस वीडियो को। 30-40 मिनट है, लेकिन आपको ये अगर 10-15 नंबर दिला देता है तो कितनी अच्छी बात रहेगी दोस्तों। तो जरूर देखना वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 30-40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होएगा, 30-40 मिनट में आपका जरूर देखना दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए कहीं से। तो 48वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है कौन सा है? राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है वो कौन सा? बताइए। उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और किशनगढ़। बताइए कौन सा है? तो जयपुर से प्रथम प्रसारण केंद्र है दूरदर्शन का। 49वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्मण सिंह लाखा को, कुंवर चुंडा को, महाराणा प्रताप को, मोकल को। मोकल है ये। ठीक है, किसको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह? इसका आंसर है दोस्तों कुंवर चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों। 50वां क्वेश्चन, घोड़ा सम्मेलन है वो किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था दोस्तों? घोड़ा सम्मेलन हुआ था हमारी राजस्थान के इतिहास में, वो किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है जयपुर नरेश जयसिंह के द्वारा बीकानेर में, और जयपुर नरेश जयसिंह के द्वारा, बीकानेर के नरेश अभय सिंह के द्वारा, और मेवाड़ के नरेश जगत सिंह द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है आपका? ये ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है, जयपुर नरेश या बीकानेर नरेश, मेवाड़ नरेश और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है मेवाड़ नरेश जगत सिंह के द्वारा घोड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये तो थे आपके 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वो भी अपन कर ही लेते हैं। 50 क्वेश्चन तो हो चुके दोस्तों। तो ये राजस्थान के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न उत्तर है वो आपको दिए गए, यहाँ पर पहले पूछे गए थे ना उनके प्रश्न उत्तर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से भी मतलब
जहाँ पर जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, वो ज़्यादातर उनके फेवरेट टॉपिक होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठाते। तो लास्ट ईयर के आपके 5 वर्षों के 50 क्वेश्चन और लेके आया हो, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा? जैसलमेर का। छोटा सा और ज़्यादा 10-15 मिनट का और वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? कुल 33 जिले। जनसंख्या के अनुसार जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप कहा जाता है दोस्तों? सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप कहा जाता है? तो देखिए, लोकमानस में किस माता को, लोकमानस में सुगन को किस माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता को सुगन का स्वरूप माना जाता है उसमें। रामलाल अली रजा एम हसन जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्रशैली में से संबंधित है? रामलाल अली हसन और रजा है ना, ये किस चित्रशैली से संबंधित चित्रकार दोस्तों? बीकानेर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार है। बीकानेर चित्रशैली, उसमें ज़्यादातर आपको मुस्लिम चित्रकारी मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जहाँ के वहाँ के राजा थे उन्होंने पहले ही अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों, इसलिए आपको ज़्यादातर वो मुस्लिम चित्रकार मिलेंगे। तो ज़्यादातर संभावना वो बीकानेर हो। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। ठीक है, अपने राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कब खोली गई थी? भिलवाड़ा में 1964 में। राजस्थान की सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला इसलिए सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्व जिला धौलपुर हो गया। राजस्थान किस खेल को राजस्थान में राजकीय खेल घोषित किया गया? बास्केटबॉल को। देखो, पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें था और ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया दोस्तों। तो ये बास्केटबॉल है, आपका राजकीय खेल घोषित किया गया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे, जो कि 1952 से 1957 तक ये रहे थे। महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच 21 जून 15 को। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पर 18 जून दिया गया, कहीं 21 जून दिया गया, लेकिन ज़्यादातर मानने वो 18 जून ही है। तो 21 जून को 15 सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नाथद्वारा के निकट हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई दोस्तों? सहसे सरसों, सहपुर, सेवर। तो सेवर कहाँ है? भरतपुर में। तो 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर में सेवर जिले में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। ठीक है, किस स्थान पर हुए कृषक नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से उड़कर बताया? नीमूचना में जो कृषक नरसंस हत्याकांड हुआ था उसको महात्मा गांधी ने कहा था कि ये नीमूचना हत्याकांड से भी उड़कर है। कर्नल जेम्स टोन ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? देवार का युद्ध हुआ था 1582 में। उसको प्रताप ने जीता था और उसको कर्नल जेम्स टोन ने मेवाड़ का मैराथन कहा था दोस्तों। राजस्थान का चित्र आज़ादी के पहले क्या कहलाता था? राजस्थान का जो क्षेत्र है आज़ादी से पहले क्या कहलाता था? वो राजपूताना कहा जाता था। पहले संपूर्ण राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता वो सबसे कम थी दोस्तों? जालौर जिले की साक्षरता दर है वो सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी नहीं तो हो रही है कोविड की वजह से, अभी हो जाती 2021 में होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? हिमालय की जो नदियाँ उनकी क्या विशेषता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदी है, बर्फ एवं ग्लेशियर के गिरने से बनती है, इसलिए पूरे वर्ष ये बहती रहती है। 12 मासी नदी होती है हिमालय की नदी। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आर्द्र, उपाद्र, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान की कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती है। आपको पता होगा, चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, ये सभी कोटा संभाग की नदियाँ हैं। लौह पुरुष के नाम से राजस्थान में किसको जाना जाता है? दामोदर लाल व्यास को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अपने इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 को। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लूनी नदी क्वेश्चन है कि लून लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं उसका आपके क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम है वो कहाँ से? अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से। ये नाग है, नाम नहीं, नाग पहाड़ से होता है। अंत में कच्छ के रण में ये लोग विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी ऐसी है जो बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठी रहती है, बाकी उसके बाद में खारी हो जाती है। तो इसको आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान में बरेटा बांध वो कहाँ पर है? भरतपुर में। राज्य राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष मानी जाती है दोस्तों? 33 सागर का अवशेष, ये खारे पानी की झीलें वो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि राजस्थान में पहले 33 सागर था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उदयपुर में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत में कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसका पहला क्वेश्चन आया था, ये 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। किन किन जिलों से किन जिलों में राजस्थान में कोई नदी? तो बीकानेर और चूरू वो 2 जिले जिनमें एक भी नदी नहीं बहती दोस्तों। राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले में प्राप्त किया जाता है? अजमेर में। अजमेर में सबसे अधिक फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों? रावचंद्र सेन है, उसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। रावचंद्र सेन को भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी इसको कहा जाता है। ये मारवाड़ का राजा था दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में शीतकाल में होने वाले उत्सव क्या कहा जाता है? मावट। स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी है, उसको स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी? माही नदी। माही नदी है, उसको राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है और ये करक रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों और उल्टे यू आकार में ये नदी बहती है। दक्षिण से आती है और दक्षिण से चली जाती है दोस्तों ये नदी, तो इसको स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को पृथक करती है नदी। कौन सा अभ्यारण्य वो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करता है? चंबल उद्यान है, वो गढ़वाल की वनस्पति को संरक्षित करता है। ये देखो मैंने बताया था आपको, करक रेखा है और 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। पहले क्वेश्चन पूछा गया था। हीरे के भंडारों खोज वो कहाँ की गई? हीरे आपको मिलेंगे भैया पर केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ है? चावर में ही शीशे की सबसे बड़ी खान है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है? जामसर में मिलता है। बीकानेर में राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम जमा होता है। जामरकोटला किस क्षेत्र में स्थित है? जामरकोटला वो उदयपुर में आपको मिलेगा। जैसलमेर वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? बेंटोनाइट कहा जाता है मुल्तानी मिट्टी को। बेंटोनाइट के भंडार आपको मिलेंगे झालावाड़ में। बनास नदी को उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ियों से होता है राजस्थान से। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी है। 12मासी नदी कौन सी? राजस्थान में 12मासी नदी है, 2 नदियां है, चंबल और माही। कहाँ पर पीला इमारती पत्थर पाया जाता है? जैसलमेर में पीला पत्थर पाया जाता है दोस्तों। और जो किला है सोनारगढ़ वो भी पीला ही है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ये जैसलमेर में पाया जाता है। इसके अलावा अपने क्वेश्चन को खत्म होने। लांगुरा गीता वो किस मंदिर में पाया जाता है? तो लांगुरा गीता वो किला देवी के मंदिर करौली में पाया जाता है। किसी राजा के वंशज है गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं? नागभट्ट द्वितीय के वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं। अकबर ने किस राजपूत वंशजदार को प्रजंत की उपाधि दी थी? दोस्तों अकबर था जिसने किस राजपूत वंशजदार था जिसको प्रजंत यानी होता पुत्र या बेटा, तो किसको ये उपाधि दी थी? तो मानसिक था जो कि आमेर के भगवान दास का पुत्र था दोस्तों। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर स्थित है? तो ये है अजमेर में। सबसे कम वर्षा वाला कौन सा जिला है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। इसको शुष्क प्रदेश में आता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 620 किलोमीटर। दोस्तों ये थी आपकी पूरी टॉप 100 क्वेश्चन। तो आप इनको जरूर पढ़ के जाना और इसमें से आपको जब आप पढ़ के जाओगे आपको पेपर में देखोगे ना तो आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आप ये सोचोगे कि मैंने 30 मिनट का वीडियो देख के मेरे को लगभग 10-15 नंबर का अगर फायदा हो रहा तो बहुत ही खुशी हो गया। तो जरूर देखना वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।